अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। हमारे जो ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का चैप्टर चल रहा था फ्लावर फेस्टिवल्स, उसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू नो व्हाट दीज गार्डनिंग टूल्स आर यूज फॉर, टॉक अबाउट दैम, अरेंज दैम, फॉलोइंग वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली। ये तो दूसरा है। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं तो हमें इसको वर्बली डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम लॉन मूवर को करते हैं। लॉन मूवर में आप लिखेंगे, अ लॉन मूवर इज़ अ मशीन यूज टू mow plants or grass. This machine is commonly used to clear the fields from grass. तो ये लॉन मूवर क्या होता है? ये लॉन मूवर एक ऐसी मशीन होती है जो कि प्लांट्स को काटती है। मो MO यानी काटती है प्लांट्स को और ग्रास को। दिस मशीन इज़ कॉमनली यूज टू क्लियर द फील्ड्स फ्रॉम ग्रास। ये मशीन जो है वो कॉमनली ग्रास की फील्ड्स को जो है वो क्लियर कर देती है। ये हो गया। अब हम करेंगे वाटरिंग कैन। वाटरिंग कैन क्या होता है? वाटरिंग कैन आर यूज बाय गार्डनर्स फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। ताकि ये वाटरिंग कैन जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो गार्डनर जो हैं पौधों को पानी डाल सके। इसी तरीके से अब हम स्काइथी डिस्क्राइब करते हैं। स्काइथी इज़ एन एग्रीकल्चरल हैंड टूल फॉर मोइंग ग्रास और हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। स्काइथी जो है वो एक एग्रीकल्चर टूल होती है जो कि ग्रास को काटने में मदद करती है और हार्वेस्टिंग क्रॉप्स यानी फसलों को भी काटती है। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट करेंगे रैक। अ रैक इज़ अ टाइप ऑफ गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग टूल with a handle that ends in a head. You can use a rake for scraping, gathering such as soil or leaves. रैक क्या होता है? रैक इज़ अ टाइप ऑफ गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग। रैक जो है वो एक ऐसी टाइप ऑफ गार्डनिंग होती है और लैंडस्केपिंग होती है जो कि मतलब ज़मीन के अंदर तक जाती है। टूल विद अ हैंडल दैट एंड्स इन अ हेड। यू कैन यूज़ अ रैक फॉर, आप ये रैक किस किस चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं? फॉर स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग मतलब खुरचना। गैदरिंग, गैदरिंग मतलब इज्तिमाई करना। सच एज सॉइल और लीव्स, जैसे कि मिट्टी को और पत्तों को जमा करना। इसी तरीके से अब हम गार्डन ट्रॉवल करेंगे। अ ट्रॉवल इज़ अ बिग गार्डन टूल विच यूज़ फॉर डिगिंग स्मॉल होल्स और रिमूविंग वीड्स। ये ट्रॉवल क्या होता है? ये एक बड़ी गार्डन टूल होती है जो कि डिगिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी खुदाई के लिए, स्मॉल होल्स और रिमूविंग वीड्स, और वीड्स को जो है वो रिमूव करती है। वीड्स क्या होते हैं? वो प्लांट जो फिर अब बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होते, बेकार हो गए होते। सेकेंड लास्ट है स्पेड। स्पेड में आप लिखेंगे, द स्पेड इज़ यूज टू हेल्प स्प्राई प्लांट्स एंड रॉक आउट ऑफ द ग्राउंड। स्पेड जो है वो प्लांट्स को जो है अंदर तक झांकता है एंड रॉक आउट ऑफ द ग्राउंड। इसी तरीके से लास्ट है प्रूनर्स। प्रूनर्स में आप लिखेंगे, प्रूनर्स आर यूज टू कट ब्रांचेस एंड ऑल्सो रिमूव इनफ्लोरेसीन कंटेनिंग 15 to 20 कैप्सुलर फ्रूट्स। प्रूनर्स जो होते हैं वो ब्रांचेस को कट करते हैं और इनफ्लोरेसीन को भी रिमूव करते हैं। जैसे कि इनफ्लोरेसीन एक टाइप के फूलों को कहा जाता है। 15 to 20 कैप्सुलर फ्रूट्स। तो इनफ्लोरेसीन की मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ। ये इनफ्लोरेसीन की स्पेलिंग है। तो ये यहाँ तक जो है हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसका जो नेक्स्ट है हम वो करेंगे। इसमें क्या करें? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली। अब ये जो वर्ड्स हैं हमें अल्फ़ाबेटिकली लिखने हैं। जैसे इनमें जो सबसे पहले ए से आ रहे हैं वो ए से लिखना है, फिर बी सी डी, इस तरीके से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एनुअल। एनुअल जो है ये सबसे पहले फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा बॉन्साई। सेकंड जो है वो आप बॉन्साई कर देंगे। ओके। इसी तरीके से थर्ड होगा कनेक्टेड। आप थर्ड कनेक्ट लिख देंगे लाइन बाय लाइन। इसी तरीके से फोर हो जाएगा डिफरेंट। आप ये फोर कर देंगे। फाइव पे आप लिखेंगे एवरग्रीन। इसके बाद सिक्स पे आप लिखेंगे फ्लोरल और फ्रेगरेंस। इसके बाद सेवन पे आप लिखेंगे लैंडस्केप। आपने लैंडस्केप लिख दिया। इसके बाद आप एट पे लिखेंगे मंकी। इसके बाद नाइन पे आप लिखेंगे रिवर्स और रोजेस, और फिर 10 पे लिखेंगे वैलीज़। ये मैंने अल्फ़ाबेटिकली बताया है, तो आप इसको जो है वो अल्फ़ाबेटिक वाइज लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पे है सिनोनियम्स आर वर्ड्स दैट हैव अ सिमिलर मीनिंग। फॉर एग्जांपल स्वीट एंड शुगरी। जैसे सिनोनियम्स वो होते हैं जिनके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं, स्वीट और शुगरी, दोनों का मतलब मीठा होता है। फाइंड टू वर्ड्स दैट आर सिनोनियम्स ऑफ स्मैन इन द पैसेज, मैच द वर्ड्स टू देयर सिनोनियम्स इन द टेबल बिलो। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हमें जैसे एक वर्ड है तो वो दूसरा कौन सा वर्ड उसके मीनिंग के मुताबिक होगा तो हमें वो मैच करना है। जैसे कि प्रिटी है तो यहाँ पे प्रिटी ब्यूटीफुल हो जाएगा।
काइंड्स हैं, यहाँ पे काइंड्स टाइप्स हो जाएंगी। यहाँ पर्पस है, पर्पस रीज़न हो जाएगा। यहाँ हेल्प है तो हेल्प एड हो जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट अ वेज ऑफ फ्लावर, यूज़ एटलीस्ट 4 ऑफ दीज प्रपोजिशंस इन योर सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ हमें प्रपोजिशंस दिए हुए हैं, लेकिन हमें इसमें से कोई 3 to 4 यूज़ करने हैं। कुछ सेंटेंसेस लिखते हुए वेज ऑफ फ्लावर के ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, उसमें 3 to 4 प्रपोजिशंस यूज़ करने हैं। तो इस पर आप लिखेंगे देयर इज़ अ वेज ऑफ फ्लावर नियर माई हाउस इन द गार्डन विच इज़ बिहाइंड द ट्री एंड बिसाइड द प्लांट्स। तो ये फ्यू सेंटेंसेस हैं, ये आप लिख लेंगे। इसमें क्या है, देयर इज़ अ वेज ऑफ फ्लावर नियर माई हाउस। तो नियर जो है इसमें हमने एक नियर यूज़ किया है एज अ प्रपोजिशन। इन द गार्डन हमने इन भी यूज़ किया है। विच इज़ बिहाइंड द ट्री, विच इज़ बिहाइंड द ट्री एंड बिसाइड द प्लांट्स, एंड बिसाइड द प्लांट्स। ये 4 जो है वो हमने यूज़ कर लिए। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ होमोफोन्स आ जाते हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड इन अ सिमिलर मैनर टू अनदर वर्ड बट हैव अ डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग। होमोफोन्स जो है मतलब वर्ड्स जो हैं एक ही, मतलब जैसे आप पढ़ रहे होंगे तो एक ही प्रोनाउंसिएशन होगी, लेकिन उनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट होंगे और स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल प्लेन, प्लेन। प्लेन क्या होता है, नॉट डेकोरेटेड और कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल। प्लेन जो है वो बिल्कुल सादी चीज़ होती है। और प्लेन अ फ्लाइंग व्हीकल विद विंग्स एंड इंजन्स, जैसे कि ये एक फ्लाइंग मशीन होती है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, डू यू सेल फ्रूट्स। सेल here मीन्स टू गिव समथिंग somebody इन एक्सचेंज फॉर मनी। जैसे कि सेल यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी को दे रहे हैं एक्सचेंज के मनी में, जैसे हम उनको कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनसे पर पैसे ले रहे हैं। ही इज़ इन अ प्रिजन सेल। सेल here मीन्स अ रूम फॉर प्रिजन्स और पुलिस स्टेशन। सेल यानी एक जेल को कहा जाता है जहाँ पे जो चोर होते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है। अब यहाँ पे इसी के रिलेटेड एक एक्सरसाइज आ गई है, चूज़ द करेक्ट होमोफोन्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। हमें करेक्ट होमोफोन जो है वो इस्तेमाल करने हैं यहाँ पे। ही डजंट ईट डैश मीट, मीट। तो यहाँ पे मीट ई ए वाला आ जाएगा, क्योंकि ये वाले मीट का मतलब होता है मिलना। हु डैश द लास्ट कुकीज़, हु एट द लास्ट कुकीज़। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ओके ओके, अब यहाँ पे क्या है, राफे एंड जिल डैश चॉकलेट चिप कुकीज़, मेड चॉकलेट चिप कुकीज़। इन्होंने बनाए। मेड का मतलब इसमें ये नहीं है, ये वाला मेड आएगा। दिस बुक वॉज डैश हर फेवरेट ऑथर, बाय ये वाला आएगा, बाय हर फेवरेट ऑथर। दिस इज़ द डैश आइडिया ऑफ द नेक्स्ट, दिस इज़ द मेन आइडिया। तो ये हो गया यहाँ पे। अब कुछ नेक्स्ट आ जाता है मेल और फीमेल। सम नाउन्स आर ओनली यूज फॉर मेल्स मैस्कुलिन। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेल के इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड सम आर ओनली यूज फॉर फीमेल्स फेमिनिन, और कुछ सिर्फ फीमेल्स के लिए। पुट दीज वर्ड्स इनटू थ्री लिस्ट। ये जो वर्ड्स हैं हमें 3 लिस्ट में पुट करने हैं, जिसमें कहीं में मैस्कुलिन नाउन्स आ रहा होगा, कहीं पे फेमिनिन नाउन्स और कहीं पे न्यूटर नाउन्स दैट कैन बी यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो मैस्कुलिन नाउन मतलब उसमें मेल्स होंगे, फेमिनिन नाउन्स यानी उसमें फीमेल्स होंगे, और न्यूटर नाउन्स मतलब उसमें दो, जिसे पता नहीं चल रहा होगा कि फ़ीमेल है या मेल है। ओके, तो जो मैस्कुलिन होंगे वहाँ मैं एम लिख देती हूँ, फेमिनिन में एफ़ लिख दूँगी, और न्यूटर जो होंगे वहाँ पे एन लिख दूँगी। तो आप यहाँ पे आपको पूरा वर्ड लिखना है। ओके, तो टीम जो है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों नहीं है, यहाँ पे एन आएगा। मैडम में एफ़ आएगा, मदर में एफ़ आएगा। ह्यूमन दोनों होते हैं, सिस्टर में एफ़ आएगा बिकॉज शी इज़ अ वुमेन। इसके बाद यहाँ पे जो रिलेटिव है, रिलेटिव में भी एन आएगा। चाइल्ड में भी एन आएगा। ब्रदर में एम आएगा। ग्रुप में एन। किंग में आ जाएगा एम। सन में एम, इसमें एफ़। क्वीन में भी एफ़, वुमेन में भी एफ़। बॉय में एम आ जाएगा। पर्सन कोई भी हो सकता है, इसमें एन आ जाएगा। अंकल एम आ जाएगा इसमें। चाइल्ड में एन आ जाएगा। सर में एम आ जाएगा, और आंट में एफ। ओके, इसी तरीके से अब यहाँ पे कुछ है, फाइंड आउट मोर अबाउट द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ योर कंट्री। वर्क विद अ पार्टनर टू फाइंड आउट अबाउट अ प्लांट और एनिमल फाउंड इन पाकिस्तान, टॉक अबाउट इट। ये कोई इतना रेलिवेंट नहीं है, इट्स जस्ट एक्सरसाइज। तो ये अगर नहीं भी करें इट्स नॉट अ रेलिवेंट। ओके, अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एनालाइजिंग अ पैराग्राफ है। पैराग्राफ एक्सप्लेन अ टॉपिक, इट कन्वेज इन्फॉर्मेशन ऑन अ सब्जेक्ट, द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अ पैराग्राफ इज कम्पोज ऑफ 3 पार्ट्स। पैराग्राफ जो होते हैं वो यूजुअली 3 पार्ट्स होते हैं उसमें। ओके, तो बस ये कुछ हम करके बस जल्दी से वाइंड अप करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पैराग्राफ फ्रॉम द फ्लावर फेस्टिवल, कैन यू आइडेंटिफाई द 3 एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ। ये हमें फ्लावर फेस्टिवल के थ्रू पैराग्राफ दिया हुआ है, हमें इसमें 3 पैराग्राफ्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। देखें यहाँ पे
लिखा हुआ है, जैसे अलग अलग कलर्स में दिया हुआ है, तो आपको इससे भी समझ जाना चाहिए। लेकिन नीचे हमें इसकी डिटेल दी हुई है, जैसे कि टॉपिक सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस इज़ द टॉपिक सेंटेंस। ये जो ग्रीन लाइन में है पहला सेंटेंस, ये टॉपिक सेंटेंस कहलाता है पैराग्राफ का। इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ व्हाट द पैराग्राफ विल बी अबाउट। ये आपको आइडिया देता है कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये प्लांट्स एंड इम्पॉर्टेंट प्लांट्स और एनिमल्स के जो है इंपॉर्टेंट के बारे में है। अब सपोर्टिंग डिटेल्स, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आर द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है, जो पूरा येलो लाइन में है, ये जो है बॉडी कहलाती है पैराग्राफ की। दे सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस बाय गिविंग एग्जांपल्स। ये जो है टॉपिक को सपोर्ट करता है कुछ एग्जांपल के सेंटेंसेस देके, सच एज एनिमल्स कैन हेल्प न्यू प्लांट्स। एनिमल जो है वो नए प्लांट्स की मदद कर सकता है उगाने में, ग्रो करने में। एंड प्लांट्स प्रोवाइड अस विद एयर, प्लांट्स जो है वो हमें हवा प्रोवाइड करते हैं। द लास्ट सेंटेंस अफर्म्स और रीस्टेट्स द मेन आइडिया। द लास्ट सेंटेंस कंक्लूड्स द पैराग्राफ। और जो लास्ट सेंटेंस है ये ब्लू लाइन में, ये जो है पैराग्राफ को कंक्लूड करता है, यानी ख़त्म करता है। अब यहाँ पे कुछ है, एनालाइज द फॉलोइंग पैराग्राफ। द अंडरलाइन सेंटेंस इज़ द टॉपिक सेंटेंस। कैन यू अंडरलाइन 3 सपोर्टिंग डिटेल्स। तो इसमें जो है फर्स्ट सेंटेंस जो है, मेंटेनिंग अ बैलेंस डाइट कैन हेल्प इम्प्रूव आवर हेल्थ, ये टॉपिक सेंटेंस है। अब इसके नीचे कोई 3 सेंटेंसेस एज ए एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं, तो हमें वो मार्क करने हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बैलेंस डाइट मीन्स एडिंग अ वैरायटी ऑफ फूड्स टू योर डाइट। दीज इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड डेयरी। तो ये जो है हमारा फर्स्ट हो जाएगा सेंटेंस एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर सपोर्टिंग डिटेल्स हो जाएगा। अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स अस ऑल द मिनरल न्यूट्रिएंट्स वी नीड। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड सपोर्टिंग सेंटेंस। और फिर यह हो जाएगा हमारा थर्ड वन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव्स अस इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स, वेरियस प्रोटीन गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प अस ग्रो। तो ये थर्ड सेंटेंस जो है सपोर्टिंग सेंटेंस हो जाएगा। और फिर लास्ट वाला जो है, देयरफॉर आवर डाइट शुड बी बैलेंस्ड एंड कंटेन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट हेल्दी फूड्स। तो ये जो है वो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा, क्योंकि ये एंड कर रहा है टॉपिक को। ओके, तो ये जो फ्लावर फेस्टिवल चैप्टर था विद एक्सरसाइजेस यहीं पर ही कंप्लीट होता है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ एंड डेली वीडियोज़ फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू।